हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। और ये हमारा लेसन नंबर 9 का आखिरी वीडियो होने वाला है, सॉरी लेसन नंबर 8 का आखिरी वीडियो होने वाला है, यानी कि पॉवर्टी का आखिरी वीडियो होने वाला है ये। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट हमारे पास क्या है, टोटल पॉवर्टी गैप क्या होता है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और ये हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है। तो टोटल पॉवर्टी गैप का मतलब पता है क्या होता है। देखो अब हर एक कंट्री हो चाहे कोई सी भी इकोनॉमी हो, वहां पे ये तो नहीं है ना सारे लोग जो हैं वो रिच ही होंगे और सारे लोग पुअर ही होंगे। वहां पे कुछ लोग रिच मिलेंगे जिनके पास हायर रिसोर्सेज होंगे और कुछ जो है पुअर मिलेंगे जिनके पास कम रिसोर्सेज होंगे। अब इनका रेशो डिफरेंट हो सकता है। जैसे सपोज करो अब इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया में क्या है इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, तो रिच लोग बहुत कम है, पुअर लोग बहुत ज्यादा है। जैसे कि 10% लोग रिच हैं जिनके पास 90% रिसोर्सेज हैं और बाकी 90% लोग हैं जिनके पास 10% रिसोर्सेज हैं। लेकिन बात आती है अगर मान लो अमेरिका जैसी कंट्री की बात करूं, वहां पे बहुत सारे लोग रिच हैं और बहुत कम लोग क्या हैं, गरीब है, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे तो बहुत कम लोग हैं और बेसिक नीड तो ऑलमोस्ट सबकी फुलफिल की जा रही है उस कंट्री के अंदर। तो वो डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि भाई सबको अपनी गरीबी दूर करनी है, सबको अपनी इकोनॉमी अपलिफ्ट करनी है, ऊपर उठानी है। तो लेकिन दिक्कत क्या है, मेहनत किसको ज्यादा करनी पड़ेगी, इंडिया को एज कंपेयर टू अमेरिका। इंडिया को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया में गरीबी का रेशो थोड़ा ज्यादा है और जो गरीब हैं वो कुछ ज्यादा ही गरीब है। लेकिन अमेरिका में वहां पे गरीब लोग थोड़े कम हैं और जो गरीब हैं वो भी इतने ज्यादा गरीब नहीं है कि उन्हें उठाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़े वहां की इकोनॉमी को। तो ये सिस्टम होता है, यहां से गैप आता है पॉवर्टी का। इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल पॉवर्टी गैप। तो उम्मीद आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा आज के वीडियो का। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो टोटल पॉवर्टी गैप इट इज द टोटल अमाउंट बाय विच इनकम ऑफ एवरीवन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉल्स शॉर्ट ऑफ दैट लाइन। इसका मतलब अगर डिपेंड करता है कि जो ये लाइन है, सपोज करो इसको लाइन बोलते हैं हम पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन में और लोगों की एवरेज इनकम में गैप किस लेवल का है। अब अमेरिका जैसी जो कंट्री होगी वहां पे जो पॉवर्टी लाइन होगी उनका ऑलमोस्ट वो लोग जो है वो या तो इसके बिल्कुल ऊपर लाई कर रहे होंगे या फिर थोड़ा सा नीचे लाई कर रहे होंगे। लेकिन इंडिया में क्या होता है, कई बार जो गैप है पॉवर्टी लाइन से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर इंडिया को बोल रहा हूं मैं, चाहे मैं बोलूं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में। तो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बाय विच इनकम ऑफ द एवरीवन, मतलब सबकी इनकम लाइन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉल्स शॉर्ट ऑफ दैट लाइन। अब इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट अ टोटल पॉवर्टी गैप टीपीजे। अब इसको क्या बोलते हैं, टीपीजी। इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करते हैं टोटल पॉवर्टी गैप टू शो हाउ मच इनकम इज नीडेड टू ब्रिंग एवरीवन बिलो द पॉवर्टी लाइन अप टू दैट लाइन। मतलब इकोनॉमिस्ट हमें ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा गरीबों के पास या फिर पॉवर्टी को खत्म करने में लगाना पड़ेगा अगर हमें सब पर्सन्स को, यानी कि जितने भी लोग गरीब हैं, अगर हमें उन्हें इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना है तो ये कौन कैलकुलेट करता है, इकोनॉमिस्ट। कि भाई जो हमारे फाइनेंशियल हैं वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तब जाके जो लोग हैं वो इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ पाएंगे, वरना लोग गरीब ही रह जाएंगे। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, टोटल एक्स्ट्रा मनी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एवरीवन इन पॉवर्टी अप टू द लाइन। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा हमें रिक्वायर्ड होगा ताकि हम अपनी इकोनॉमी को लिफ्ट करवा पाए सबके लिए। अब सपोज करो ये दो कंट्री ग्राफ है, कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ठीक है। ये हमारे पास उनकी एनुअल इनकम है, ये उनकी पॉपुलेशन रेशो है। अब देखो ये जो गैप है ये क्या है, टोटल पॉवर्टी गैप। मतलब इतने लोग जो हैं वो क्या है, यहाँ पे गरीब हैं, यानी कि अगर मैं इस गैप को खत्म कर दूंगा तो लोग जो है पॉवर्टी लाइन के ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी कि मैं कहता हूं चाहे कंट्री ए हो और कंट्री बी हो, चाहे कंट्री ए हो, दोनों में ही 50% लोग गरीब हैं, 50% लोग रिच हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पे गैप ज्यादा है, यहां पे गैप कम है। अगर यहां पे गैप ज्यादा होगा तो यहां की इकोनॉमी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी चीजों को इंप्रूव करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को लिफ्ट करने के लिए, एज कंपेयर टू कंट्री बी। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दोनों में सेम है। रिलेटिव लार्ज पॉवर्टी गैप, यहाँ पे क्या है, लार्ज पॉवर्टी गैप है, यहाँ पे स्मॉल पॉवर्टी गैप है। और अगर यहाँ पे पॉवर्टी गैप कम है, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो कम गरीब हैं। सपोज करो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, एक वैल्यू लेते हैं हम। मान लो ये ए जो है वो एवरेज इनकम है गरीब लोगों की कंट्री ए के अंदर, और ये है हमारी कंट्री बी के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो इसमें गैप ज़्यादा है ना, तो ये मान लेते हैं कंट्री ए की, इसको मान लेते हैं कंट्री बी की।
अब एक सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे लोग जो गरीब हैं उनकी एवरेज इनकम लेकिन फिर भी ये है, मतलब वो इतने रिसोर्सेज को ले पा रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात है, मुझे अगर ये वाला गैप फिल करना है तो मुझे कम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इस कंट्री बी को कम मेहनत करनी पड़ेगी अपने कंट्री के लोगों की इनकम को पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन सपोज करो अगर मैं कंट्री ए की बात करूँ तो यहाँ पे तो गरीब कुछ ज़्यादा ही गरीब है, तो यहाँ पे कंट्री ए में कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स को लगाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को लगाने पड़ेंगे, तब जाके जो लोग हैं वो यहाँ से पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ पाएंगे। तो ये डिफरेंस है इस कंट्री के ग्राफ में और इस कंट्री के ग्राफ में। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, इवन टू हाफ ऑफ द पीपल इन बोथ कंट्री ए एंड कंट्री बी आर बिलो द सेम पॉवर्टी लाइन। देखो, जो कि हम जानते हैं कि कंट्री ए के लोग हों चाहे कंट्री बी के लोग हों, गरीब लोग का रेशो सेम है 50-50%। कंट्री ए हैज अ हायर टोटल पॉवर्टी गैप, पर कंट्री ए में क्या है, जो गैप है वो हायर है, टोटल पॉवर्टी गैप जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कंट्री बी कंपैरिजन में। सो इट विल बी हार्डर टू लिफ्ट एवरीवन आउट ऑफ पॉवर्टी इन कंट्री ए। इसलिए कंट्री ए में बहुत मुश्किल है कि हम वहां के लोगों को अपलिफ्ट करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गरीबी क्या है कुछ ज़्यादा ही है, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, ज़्यादा रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, ज़्यादा लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाए कहीं ना कहीं उस कंट्री की गरीबी जाएगी। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो अंडरडेवलप्ड है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से ना तो बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जा पा रही है, ना ही प्रॉपर तरीके से जॉब प्रोवाइड की जा रही है, ना ही हेल्थ केयर और ना ही एजुकेशन, जिसकी वजह से जो कंट्री ए है वो क्या है, ज़्यादा गरीब है एज कंपेयर टू कंट्री बी। बेशक गरीब लोग दोनों में सेम हो, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब लोग होंगे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अमीरों की बराबरी कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और डेवलप्ड इकोनॉमी में गरीबों के पास ज़्यादा पैसा है एज कंपेयर टू अमीर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्स्ट वीडियो में। अब इंडिया में जो गरीब है उसे किसको माना जाता है, जिसके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब, इन सब के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूँ यूके को, यूएसए को, वहाँ पे ऐसे लोग गरीब माना जाता है जहाँ पे उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, तब उनको गरीब मानते हैं। और इंडिया में गाड़ी होने का मतलब ही क्या है कि आप अपर मिडिल क्लास का पार्ट बन चुके हो। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास अगला पार्ट, टीपीजे यानी कि टोटल पॉवर्टी गैप शोज हाउ मच द इनकम्स ऑफ पुअर पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये भी दिखाता है कि कितनी इनकम कम है गरीब लोगों की पॉवर्टी लाइन से, मतलब कितना गैप है, वही तो मैंने दिखाया, कितना गैप है गरीबी से। तो इस तरीके से हम क्या चेक कर लेते हैं, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि लोग किस लेवल पे गरीब हैं उस कंट्री के अंदर। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप हाउ मच ईच पुअर पर्सन्स इनकम फॉल शॉर्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। और ये कैसे निकालते हैं कि लोगों के में जो गैप है वो कितना है, मतलब जितने भी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, ठीक है, और वो कितनी कमी से नीचे हैं। सपोज करो पॉवर्टी लाइन में मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ कि सपोज करो पॉवर्टी लाइन में 10,000 जो है इनकम जो है वो ये हमारा जाता है कि भाई जो 10,000 है वो ये बाउंड्री है, जो भी 10,000 से ऊपर कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और जो भी नीचे कमा रहा है पॉवर्टी लाइन के नीचे है। सपोज करो यहाँ पे कोई 5,000 कमा रहा होगा, कोई 5,500, तो गैप कितने का आया भाई, इसके लिए 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं पॉवर्टी लाइन को टच करने में, इसके लिए 4,500 कम पड़ रहे हैं, इन सबका सम वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, टोटल पॉवर्टी गैप। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप हाउ मच ईच पुअर पर्सन्स इनकम फॉल शॉर्ट, कितनी कमी रह रही है, फॉल शॉर्ट, मैंने वही निकाला ना कितना कम पड़ रहा है, इसको 5,000 कम पड़ रहा है, 4,500 कम पड़ रहा है। ऐसे कोई सी पर्सन होगा जिसकी इनकम 7,000 होगी तो इसको सिर्फ 3,000 रुपये कम पड़ रहे हैं अपने आप को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए, मतलब बराबरी पे लाने के लिए। तो उन सबका सम हम निकालते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है, टीपीजे टोटल पॉवर्टी गैप। उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है टीपीजे का, सिग्मा आई इक्वल से लेके एच वाई पी माइनस वाई आई, जो मैंने ऊपर वही निकाला, माइनस करके फिर उन सबका सम कर देंगे हम, तब आएगी। ऐसे ही एपीजी क्या होता है, एवरेज पॉवर्टी गैप। ये कैसे निकलेगा, टीपीजे है उसको एन से डिवाइड कर दो, बात है एन क्या है, एन है भाई नंबर ऑफ पीपल्स, या फिर कह सकते हो टोटल पुअर पॉपुलेशन, तो एन से डिवाइड कर दो, अब क्या आ जाएगा, एवरेज पॉवर्टी गैप निकल जाएगा। अब देखो, अब जो ये एनपीजी है ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप, हाउ बिग द पॉवर्टी गैप इज कंपेयर टू पॉवर्टी लाइन, मतलब हम पॉवर्टी गैप को किस तरीके से पॉवर्टी लाइन से कंपेयर कर रहे हैं। तो एनपीजे इक्वल्स टू एवरेज पॉवर्टी गैप डिवाइड बाय पॉवर्टी लाइन। तो एनपीजे कैसे आया, एनपीजे इक्वल्स टू एवरेज पॉवर्टी यानी कि एपीजे डिवाइड बाय पॉवर्टी लाइन, ये क्या है फॉर्मूला है एनपीजे का, यानी कि नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप का। मेजर्स फ्रॉम 0 से 1, जिसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, जो हमारा क्या है, AIS यानी कि एवरेज इनकम शॉर्टफॉल। मतलब एवरेजली देखो, ये तो इंडिविजुअली हो गया कि भाई इसके लिए 5,000 कम पड़ रहे हैं, इसके लिए 4,500 कम पड़ रहे हैं, इसके लिए 3,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज देख रहा हूं तो कैसे निकालेंगे, तो हम इन सबका सम करेंगे, ठीक
ठीक है, मतलब जो जिसकी इनकम जितने से कम पड़ रही है उन सबका सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ n से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा क्या आएगा एवरेज इनकम शॉर्टफॉल, कि कितनी एवरेज इनकम हमें हर एक पीपल को डोनेट कर देनी चाहिए कि वो जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ पाए, या फिर कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिया था कि वो इस पॉवर्टी लाइन गैप को तोड़ के ऊपर आ पाए। तो विच इज टोटल पॉवर्टी गैप टीपीजे डिवाइड बाय नंबर ऑफ पुअर पीपल। क्योंकि देखो पैसे बांटना कभी भी किसी भी इकोनॉमी को लिफ्ट करने का सही तरीका नहीं होता। ये बात मैंने एक वीडियो में की भी थी कि जब जितनी अमाउंट में पैसा छाप के लोगों के पास भेजा जाएगा गरीबी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब कहीं ना कहीं महंगाई उतनी फालतू बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ती ही रहेगी, गरीबी कमी नहीं होगी। गरीबी कम करने के लिए गवर्नमेंट को जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहिए और भी बहुत से तरीके गरीबी कम करने के, लेकिन डोनेशन देना कभी गवर्नमेंट का सही तरीका नहीं होता। ऐसे गवर्नमेंट करती भी है, इलेक्शन आएगा डोनेशन दे देंगे, बड़े बड़े अमाउंट में डोनेट करते रहेंगे पैसों को। उससे होता क्या है कि जब वो डोनेट करते हैं लोगों के पैसा आता है, लोग डिमांड करते हैं, प्राइस बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए वो चीज़ अनअफोर्डेबल ही हो जाती है। तो इस चीज़ का कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। इसके अलावा उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए, प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके जरिए उन गरीबी को एक्चुअल में दूर किया जाए गवर्नमेंट के जरिए। तो जो हमारा AIS है एवरेज इनकम शॉर्टफॉल विच इज टोटल पॉवर्टी गैप टीपीजे डिवाइड बाय नंबर ऑफ पुअर पीपल। तो टीपीजे को डिवाइड कर दो आप किससे, n से, तो हमारा APG भी आता है और AIS भी आता है। अब AIS इक्वल्स टू TPJ डिवाइड बाय H। AIS shows us the average amount by which income of a poor person is below the poverty line। तो AIS क्या दिखाता है कि कितने मतलब एवरेज लेवल पे, ठीक है, पर्सन्स की इनकम कितनी कम है। चलो एक थोड़ा सा ना इसके ऊपर काम करते हैं, इस वैल्यूज पे। देखो सपोज करो 10,000 पॉवर्टी लाइन की वैल्यू थी। अब मैं 3% एग्जाम्पल दिया मैंने, A की इनकम 5,000 है, B की इनकम 5.5 है, C की 7 है। इसको कम पड़ रहे हैं 5,000 रुपए पॉवर्टी लाइन के बराबर आने पे, इसको कम पड़ रहे हैं 4,500 रुपए, इसको कम पड़ रहे हैं 3,000 रुपए। तीनों का आप सम कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मैंने तीन लोगों का एग्जांपल लिया है, तो 3 इसको डिवाइड कर दो तो हमारा क्या आता है AIS एवरेज इनकम शॉर्टफॉल, कि कितने से एवरेज लेवल पे इनकम कम पड़ रही है लोगों को गरीबी से ऊपर लेके आने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारा पॉवर्टी है इसमें टोटल पॉवर्टी गैप का कंसेप्ट क्या होता है। और ये हमारे चैप्टर की आखिरी वीडियो थी। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज के बारे में, जो काफी लंबा चैप्टर होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और जैसे कि अब सीरीज कंप्लीट हो चुकी है तो नोट्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं, और मैं बस थोड़ा सा एडिटिंग काम में बिजी था नोट्स के, इसलिए नोट्स को अभी प्रोवाइड नहीं करा था। अब जिसको भी नोट्स लेने हैं वो आराम से जाके इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में इसके और भी कंसेप्ट्स के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।